अब ये हाउस लीडर की जो अथॉरिटी है वो ये कि वो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा घर में, और जब सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होंगे वो भी पता चलेगा आप लोगों को आगे जाके कब, सारी इंफॉर्मेशन अभी नहीं दूंगी। तो जब सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होंगे तो वो हाउस लीडर के पास अथॉरिटी होगी कि वो किसी एक को या दो लोगों को एलिमिनेट करने के लिए नॉमिनेट कर सकता है या एलिमिनेट होने से बचा भी सकता है। सो हाउस लीडर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एडवांटेजेस भी हैं। सो जो हाउस लीडर होगा वो अपने लिए एक हेल्पर भी चूज करेगा। पहले हाउस लीडर वोट करके सिलेक्ट होगा, उसके बाद वो एक हेल्पर चूज करेगा, और हाउस लीडर और हेल्पर जो हैं वो सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में से एलिमिनेट नहीं हो सकते। सो ये उनकी एडवांटेज है। राइट, आर यू गाइज रेडी? सबसे पहले आप लोगों ने वोट करना है फॉर द हाउस लीडर, ओके? एंड अपने अलावा मैं सबसे पूछूंगी, अपने अलावा किसी एक का नाम आपने लेना है, किसी एक को नॉमिनेट करना है एज द हाउस लीडर। सो मैं शुरू करूंगी जुनैद से। अपने अलावा आपको क्या लगता है कि कौन इतना रिस्पॉन्सिबल है या किस में वो सारी खूबियां हैं कि वो हाउस लीडर बन सके? फातिमा। नाइस, ओके। वजह भी बताओ मुझे, क्यों? क्योंकि इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर है लोगों को इंगेज करने की, लोगों को मोटिवेट करने की कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो बताने की कि आके काम कर लो, या फिर लोगों को अच्छी वाइब्स देना भी एक बड़ी बात होती है। तो ये वाला पॉजिटिव वाइब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। नाइस। फातिमा, अब आप बताओ। जुनैद। क्यों? हाँ, व्हाई? जो कमेंट्स इन लाइक यू नो आई थिंक ये हेड ऑफ द हाउस बन सकते हैं, उनमें वो क्वालिटीज हैं। वो क्या क्वालिटीज हैं जो हेड ऑफ द हाउस में होनी चाहिए आपके हिसाब से? रिस्पॉन्सिबल, चीज़ों को मैनेज करना, कोई काम नहीं कर रहे ये जाके बोले, उससे बात करे, यू नो व्हाट आई मीन, हैव अ लिटिल टॉक, यू नो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको रिजॉल्व करना। सो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड क्वालिटी टू हैव। और डू यू थिंक ये अनबायस्ड होके, यस, जब एलिमिनेशन का प्रोसेस हो रहा होगा तो अनबायस्ड होके किसी को एलिमिनेट करेगा या बायस्ड होके, मतलब नॉमिनेट करेगा एलिमिनेशन के लिए? सो फार बहुत फेयर रहा है, सो फार जो भी है बहुत फेयर रहा है। ओके, ग्रेट। यस, ओके, मी योर टर्न। मैं वोट करना चाहूंगी शहराज को, क्योंकि इसके पीछे वजह तो है, लेकिन रात का एक वाकया भी जो मैं बताऊंगी कि हम सब यहाँ, कल हमारी पहली रात गुजरी है और हम सब बहुत थके हुए थे, बहुत भूख भी लग रही थी। हम सब एक साथ किचन में आए और किचन में आने से पहले ही शहराज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई विल हेल्प, और अगर उन्होंने कहा तो उन्होंने किया, क्योंकि लीडरशिप मुझे वहीं दिख गई ना। वो किचन में आए, उन्होंने हेल्प करना शुरू की। लीडरशिप इज़ अबाउट कुर्बानी देना भी। इन्होंने खाना बनाना शुरू किया है और सब खा चुके हैं, एंड में यही रह गए हैं, तो ये अपने लिए अलग से बाद में बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी, तो इसलिए मैं इन्हें चूज़ करना चाहूँगी। और दूसरी वजह ये कि जब ये वाक़या हुआ मास का और ये बतूल के दरमियान, तो ही बिहेव सो वेल एक लीडर की तरह कि कोई नहीं, हो जाता है। वहाँ भी काम डाउन किया मास की तरफ भी, और लाइक बॉय इनका रोमांस चल रहा था, मास की भी इतनी गलती नहीं थी। लेकिन मैं पुराना पॉइंट ये करूँगी कि बतूल ने भी अच्छा पॉइंट रेस किया, क्योंकि हम इतना यूज्ड टू हो चुके हैं कि हम वुमेन्स की तरफ हो जाते हैं। दो बातें मिक्स हो गई, लेकिन मैं चूज़ इनको करूँगी। ग्रेट। फहद, आप किसको चूज करोगे? फातिमा। फातिमा, क्यों? क्योंकि ये सबका ख्याल रखती है, जैसे जिन्होंने बताया उससे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था सबके लिए एग्स बॉयल करना। कल कुछ हमें पता भी नहीं था, हमारा पहला दिन था, तो इन्होंने सबके लिए एग्स बॉयल किए और वो बंस वगैरह थे, बर्गर वगैरह बनाए। तो केयरिंग है, लविंग है, सबका ख्याल रखने वाली है मुझे, इसलिए मैं आई विल गो विद फातिमा। उरूज। हमजा कल रात से सुबह तक मेरे साथ किचन में एंड तक वो यही थे, क्योंकि रात को खाना खाने के बाद सबने भले अगर अपने बर्तन वॉश कर भी लिया ना, किसी ने ग्लास इधर फेंक दिया, किसी ने ग्लास उधर फेंक दिया, आप लोगों ने एग्स खाए, उसकी जर्दी जगह जगह गिरी हुई है। खाना खाने के बाद आप लोगों ने सिर्फ अपने अपने बर्तन धोए, आपने किचन को साफ करना ज़रूरी नहीं समझा। आपने बर्तन तो धो दिए, आपने उनको उसकी जगह पर रखना ज़रूरी नहीं समझा। वहाँ पर जो पानी गिरा था आपने उसको भी ज़रूरी नहीं समझा। रात मैं, हमजा, हिबा और शिराज, हम 4 लोग पूरा किचन साफ करके निकले। खाने वाले सब थे,
साफ करने वाला कोई नहीं था। अपने अपने बर्तन धोकर सबने अपना फर्ज तो पूरा कर दिया, लेकिन आपने जिस जगह वापस आना है आप उसको तो साफ करो। ओके, गॉट इट। अच्छा हमजा, आप? मैं शिराज की तरफ हूँ। शिराज? हाँ, शिराज रात में ना काफ़ी देर तक मदद करवाता था और बहुत सारी चीज़ें उसने वहाँ पे खड़े होकर साथ की हैं। मतलब सफाई से लेके काफ़ी सारी चीज़ें, पूरी हर चीज़ में हाथ डाला है उसने। मैं पीछे नहीं हटा, कि होता ना कि खा चुका हूँ मैं चला जाऊँ, गया नहीं वहाँ से। अमेजिंग। तो ये है कि मैं उसके साथ जाऊँ। ठीक है जी, ग्रेट। जन्नत? माज, माज, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो परफेक्ट है, वो सब कुछ कर Perfect है। सकता है कौन परफेक्ट होता है जन्नत? यहाँ के लिए, और आपके लिए? ऑब्वियसली। ओके, माज? आई विल वोट फॉर शिराज, जस्ट बिकॉज के उसके अंदर ना एक थोड़ा सा डिसिप्लिन मैंने देखा है कि वो सुबह जल्दी उठता है और मतलब हम मुझे भी उठाता है, सबको कोशिश करते हैं कि यार सब जल्दी उठें और नीचे जाएं। तो एक घर का डिसिप्लिन जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए अभी तो पहली रात है। उसके लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए। मुझे अंदाज़ा हो गया बिल्कुल इस चीज़ से। ठीक अगर है। दूसरा वोट देने का होता तो ऑफ कोर्स मैं जुनैद को देता। ओके जी। बतूल? ब्रदर शिराज, बिकॉज आज भी मैंने इसको देखा, वो ब्रेकफास्ट में भी एंड में बैठ के अकेले ब्रेकफास्ट कर रहा था। सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था और वो मतलब यही करता है कि सबकी हेल्प करवाता है। किचन में एक बड़ा सा पतीला लेके, जिस तरह अम्मियाँ होती है ना, खड़ा होता है सबके अंडे उबालने में इस तरह करता है ये और सबको अंडे देता जाता है। इसके पास अपने लिए कुछ नहीं बचता है एंड में, बट ये मेक श्योर करता है कि सब खा लें। खाना इज़ नॉट एवरीथिंग, वो और भी बहुत सारी चीज़ें, हम फोकस करें खाली खाने को। ये बनाना कोई और चीज लेकिन भी किचन खाना- समेटना सबसे खाना बड़ी नहीं है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि बंदे की उसमें नज़र आता है कि यार वो अपने लिए भी उसके अंदर एक डेडिकेशन है, दूसरों के लिए भी है कि यार एक वो चीज़ जो नज़र आती है ना वो है सबका ख्याल रखना। वो देखा है। खाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और अब शिराज की खाना is बारी। important. शिराज, आप आपके किसको लिए ना। नॉमिनेट करोगे? मुझे लगता है कि अगर एक कामनेस के हिसाब से बात करें, एक सुकून के साथ अगर किसी इंसान को वोट करें, क्योंकि हर इंसान को समझने के लिए आपके अंदर पहले सुकून होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रहना चाहते हैं और रखना चाहते हैं तो मैं जो है वोट करूँगा हमजा को। हमजा को? हाँ, ठीक क्योंकि है। हमजा में वो पेशेंस है कि अगर 10 लोग भी उसके आगे आके बहुत ज़ोर से भी बात करेंगे ना, तो हमजा कहेगा अच्छा यार आओ बैठते हैं, पहले बात करते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमजा अगर घर का लीडर बनता है तो शायद भले मैं सारे सपोर्ट उस वक्त भी करूँगा अगर ये लीडर बनेगा, मगर पर्सनली ये जो है ना सबकी सुन लेगा। मैं भी सुन लूँगा इसकी बात कि हाँ यार चलो हमजा कह रहा है, ठीक है। तो इसकी एक ज़बान में एक कामनेस से एक सुकून है, और वो अलग बात है कि ही इज़ वेरी कामफुल पर्सन। तो मुझे लगता है कि ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं हमजा को वोट करूँ। अंदर से खुशी हो रही है अभी शिराज? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ इन सब लोगों ने एक दिन के अंदर मेरे अंदर के इंसान को पहचाना है, और मुझे इतना इस काबिल समझा है कि मैं यहाँ पे मुझे वोट किया है। और आपको पता है आप 4 वोटों से जीत गए हैं। हाँ, तो आप thank इधर you आ so जाएं। much, thank you हाउस so लीडर। सो इंसान तो ऑब्वियसली अच्छा ही है। हाउस लीडर हमारे कौन है? शिराज। बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। इंसान अच्छा नहीं, लीडर अच्छा है। अच्छी एक्सरसाइज थी ना, एक दूसरे के बारे में थोड़ी अच्छाइयाँ की, थोड़ा पता चला कि किसकी क्या कमी है। अब शिराज अपने लिए एक हेल्पर चूज करेंगे, दिस इज सो डिफिकल्ट। ये सबसे मुश्किल मरहला है। और हेल्पर लड़की होनी चाहिए, लड़का नहीं। थोड़ा और मुश्किल हो गया। ओके, ये बाकी मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, पर टास्क्स कुछ इजी होंगे, कुछ मजे के होंगे, कुछ मुश्किल होंगे। मुझे लगता है मैं उरूज को लूंगा। रूज? यस, हेल्पर। वाओ, ओके, क्यों? उरूज, बतूल और उरूज दोनों बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और मैं बतूल को जान रहा हूँ, है ना। बट उरूज का मुझे ऐसा लगता है कि उरूज भी अगर किसी से जाके कोई बात समझाएगी तो लोगों को उरूज के समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर क्योंकि मैं जान रहा हूँ बतूल को, तो मैं नहीं चाहता कि बतूल का इमेज इतना ज़्यादा डिप्रीव्ड हो जाए
किसी और वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ताकि मेरे साथ जो इंसान जुड़ रहा है उसका इमेज इतना ख़राब हो जाए कि मैं तो इसका इमेज बचा लूँगा एक सर्टेन एज पे, सर्टेन टाइम पे जाके। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि मैं इसको इतनी एफर्ट करके ग्रूम कर लूँगा, बिकॉज मेरे पास एक पावर आ गई है बचाने की, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में आप क्या फील कर रहे हो? जेलस तो नहीं हो रहे नहीं कि शराज ने रूज को चूज किया है? आई एम सो हैप्पी। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि और घर की चीज़ें जो ऑर्गेनाइज करने में अगर कोई सुन लेगा बात, तो वो मुझे लगता है कि ये अच्छे से कामली कम्युनिकेट कर देंगे। आ जाइए रूज को आई टेक इट। कांग्रेचुलेशंस रूज, आप शराज की हेल्पर हैं। नो प्रॉब्लम। सो ये हैं आपके हाउस लीडर, ये उनकी हेल्पर हैं। अब आप लोगों के कोई भी इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, आप लोग अपने हाउस लीडर से डिस्कस करेंगे और हाउस लीडर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में जाके आप में से किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं या एलिमिनेट होने से बचा भी सकते हैं, राइट? सो आई लीव यू विद योर हाउस लीडर एंड योर हेल्पर एंड एंजॉय योर डे। Should we celebrate these two, है ना? Yes, yes, yes. कुछ थोड़ा सा इनको सेलिब्रेट करते हैं। यस हाँ चलो भाई, let's celebrate. Okay. Yay! मैं जा रही हूँ, आप लोग सेलिब्रेट करें। Thank Bye. you. Thank you for being here. Thank Bye. you. मुबारक। Congratulations. जज्बात में आके कहीं और ही चले गए। कांग्रेचुलेशन। Thank you. मैंने ये किया, ये करते करते ये Thank से मिल you. गया। मुबारक। कांग्रेस Congratulations and Sharaz, congratulations to you. मुबारक। गया? इसको लेके I'm happy. वाह भाई वाह। मुबारक। इसको क्यों मुबारकबाद दे रहे हैं? Congratulations. मुबारक हो।